तो आखिरकार मिनाटो को फास्टेस्ट शिनोबी क्यों कहा जाता है? तो ये सवाल तुम्हारे मन में कभी न कभी तो जरूर ही आया होगा, क्योंकि नारुतो के ऐसे काफी सारे कैरेक्टर हैं जो कि फास्टेस्ट कैरेक्टर है, लेकिन मिनाटो को ही क्यों पूरे नारुतो वर्ष में सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर कहा जाता है? तो अपना मिनाटो एक टेक्निक यूज करता है जो कि है फ्लाइंग राइजिन, जिसे इन्वेंट तो तोबिरामे ने किया था, लेकिन वो भी उसे उतना परफेक्टली यूज नहीं कर पाता है जितना मिनाटो यूज करता है। अब मिनाटो ने इस टेक्निक को नेक्स्ट लेवल पर मास्टर कर रखा है, और इस टेक्निक में अगर मिनाटो ने किसी भी चीज को मार्क कर दिया तो वह वहाँ पर इंस्टेंटली टेलीपोर्ट हो सकता है, चाहे वह चीज कहीं पर भी क्यों न हो। और इस टेक्निक के साथ किसी भी चीज को बड़ी आसानी से टेलीपोर्ट कर सकते हो, और मिनाटो ने अपने साथ कई सारी चीजों को टेलीपोर्ट किया है, और मिनाटो ने लिटरली 9 टेल बीस्ट बॉम्ब तक को टेलीपोर्ट कर रखा है। और इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मिनाटो कितना ज्यादा पावरफुल है, और मिनाटो ने इसी टेक्निक से ओबिटो तक की धज्जियां उड़ा रखी है। और मिनाटो इस टेक्निक को इतना ज्यादा फास्टली यूज करता है कि मिनाटो को येलो फ्लैश ऑफ द लीफ कहा जाता है। और लिटरली थर्ड ग्रेड निंजा वार में हिडन स्टोन विलेज ने मिनाटो को देखते ही वहाँ से भागने का ऑर्डर दे रखा था, और मिनाटो ने अकेले ही स्टोन विलेज के 1000 शिनोबी को हमेशा के लिए सुला दिया था। और मिनाटो का रिफ्लेक्स 10 टेल माद्रा और 8 इनर गेट माइट गाय से भी ज्यादा था। और ऐसा मैं हवे में ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें यह प्रूव भी करने वाला हूँ। तो तुमने अगर 10 टेल माद्रा और 8 इनर गेट माइट गाय के फाइट को अच्छी तरीके से देखा होगा, तो तुम अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 8 इनर गेट माइट गाय का रिफ्लेक्स से माद्रा से काफी ज्यादा है। और जब माइट गाय और माद्रा आमने सामने होते हैं तब माद्रा माइट गाय के ऊपर यह ऑब्जेक्ट फेंकता है, और तुरंत मिली सेकेंड में मिनाटो वहाँ पर पहुंच जाता है और 180 डिग्री का टर्न लेता है, और वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है। और जब मिनाटो ने 180 डिग्री का टर्न लिया था तो तुम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो कि माइट गाय उस वक्त 8 इनर गेट के साथ हमें फुल स्पीड में था, लेकिन फ्रीवे में देखने से ऐसा लग रहा था कि वो हवा में ही जम गया है। और इसी बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मिनाटो का रिफ्लेक्सिव कितना ज्यादा फास्ट है। आई थिंक अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मिनाटो को क्यों फास्टेस्ट शिनोबी कहा जाता है।